हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत बधाइयां हो। नया साल आ रहा है, आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आपको और आपके परिवार को बहुत सारी इनकम मिले, बहुत सारा मनी प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ आए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए। तो दोस्तों 2026 को हम अच्छा करने के लिए आज 4-5 बातों पे बात करेंगे। 2026 को अगर हमें बेटर करना है तो 5-6 एक हैबिट हमें जरूर बनानी चाहिए जिससे हमारा 2026 बहुत बेटर जाए। तो दोस्तों आइए मैं आपको 6 बातें डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि सबसे पहले हमें हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम सुबह उठें हमें क्या करते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें, पहले हेल्थ को कमाएं। यानी हेल्थ अगर हम कमा लेंगे तो हम समझो कि वेल्थ भी कमा लेंगे। हेल्थ पर हमें 1 घंटा दे सकते हैं तो सुबह उठकर 1 घंटा दें, आधा घंटा दे सकते हैं आधा घंटा दें, और 15 मिनट दे सकते हैं 15 मिनट दें, और अगर 5 मिनट दे सकते हैं तो 5 मिनट दें। और हेल्थ की एक्सरसाइज जरूर करें। हेल्थ के लिए आप पार्क जाएं, आप जुम्बा क्लास करें, जिम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुबह उठते ही आपको हेल्थ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अंबानी जी हैं, रतन टाटा जी थे, या और मैं बात करूं अक्षय कुमार है, या शाहरुख खान है, या कोई भी सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले अपने हेल्थ पे जरूर फोकस करते हैं सुबह उठकर। दूसरा दोस्त, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें सुबह उठकर ना डायरी में जरूर मेंटेन करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लगता है वो राइट डाउन करें। अपने कुछ भी आपको लगता है अपनी दिनचर्या का डेली रूटीन प्लान उसमें मेंशन करें, या कोई आपको लगता है कि मुझे डायलॉग या कोई कहानी या कहावत या कविता कुछ भी है, आप उसको डायरी मेंटेन करने की हैबिट डालें। तो दोस्तों डायरी मेंटेन जब हम करते हैं ना तो हमारी थॉट, हमारी विजन, हमारे क्लियरिटी उसमें दिखनी शुरू हो जाती है। जब तक हम लिखना शुरू नहीं करते तब तक हम कहीं अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, सब हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो सुबह उठकर आप डायरी की भी हैबिट डालें कि डायरी क्या करते हैं आप लिखें। तो दोस्तों ऐसे और 2026 में आप एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं। रीडिंग कीजिए, हमें बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप रीडिंग की हैबिट डालें। रीडिंग करने से हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हमारी नॉलेज बढ़ती है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हम होते चले जाते हैं जब हम रीडिंग करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर रीड करें, चाहे बुक्स रीड करें, चाहे आप क्या कहते हैं आजकल मोबाइल पे वो आ गया है, ई बुक्स आ गई हैं, ई बुक्स रीड करें। आप रीडिंग की हैबिट डालें। रीडिंग की हैबिट डालने से आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों लर्निंग जो चीज़ है ना वो कभी खत्म नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं है। तो लर्न हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी में ग्रोथ आएगा, हमारे बिजनेस में ग्रोथ आएगा, हमारे समाज में ग्रोथ आएगी, हमारी सोसाइटी में ग्रोथ आएगी। तो रीडिंग भी जरूर करें। और दोस्तों इसी तरीके से अब मैं बताना चाहूँगा, चौथा पॉइंट जो है हम सबके लिए बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी रखें। अपने बिजनेस को ही नहीं, अपने 24 घंटे को एक एक अकाउंटेबिलिटी करें कि मैंने कितने घंटे टीवी देखने में बर्बाद कर लिए, या मैंने कितने घंटे मैंने बुक्स पढ़ने में लगाया, कितने घंटे मैंने हेल्थ को लेकर मैंने किया, और कितने घंटे मैं सोया। उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस का अकाउंटेबिलिटी देखते हैं। हमें अपने जो 24 घंटे हैं, जो भगवान ने हमें सांसें दी हैं, वो सांसों की हम कहाँ पर कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। जब जब हम काउंट करते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने कितने घंटे कहाँ बर्बाद कर दिए। जो तो आपको अकाउंटेबिलिटी करने से आपको पता लगेगा मेरे कितने घंटे कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं और कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। जब वेस्ट होना पता लग जाएगा तो उसे आप प्रोडक्टिव आवर्स में लगाना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी जरूर आनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी हर चीज की होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखें, अकाउंटेबिलिटी पूरे इंडिया में जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो उससे पता लगता है कि कितने लोग इस साल आए, और जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो लोगों को पता लगता है कितने साल इस साल चले गए। तो दोस्तों अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो अपने जीवन में अपने 24 घंटों को अकाउंटेबिलिटी करें, अपने बिजनेस को अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी हर चीज को अकाउंटेबिलिटी करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या रॉन्ग डायरेक्शन में। अगर आपको रॉन्ग डायरेक्शन पता लगती है तो उसे आप स्विच करके सही डायरेक्शन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे ये 4 पॉइंट हो गए हैं। अब मैं 5वें पॉइंट के बारे में बात करूं, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है हम सबके लिए, सबसे ज़्यादा बहुत ही जरूरी है मेडिटेशन। जी हाँ, अपने आप को कूल करें, अपने आप को काम करें, आप मेडिटेशन जरूर करें। आप एक शांत जगह पे बैठकर अपने मेडिटेशन की ध्यान मुद्रा में बैठें, और शुरू में ये ध्यान नहीं लगेगा और इसमें थॉट प्रोसेस चलेगा, कुछ ना कुछ बातें आती रहेंगी ब्रेन में, वो आने दो। जब आप बार बार मेडिटेशन करते हैं
तो आपको पता लगेगा कि मेडिटेशन से आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप सारी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, जब मुझे पूरे दिन एक एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी क्या है, मुझे उस ब्रह्मांड के साथ मुझे जुड़ना है और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उस ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन पे ज़रूर अपना ध्यान रखें और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन पहले 5 मिनट करना शुरू करें अपनी हैबिट, फिर 10 मिनट करना शुरू करें, फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे इस टाइम पीरियड को बढ़ाएं और ऐसा करने से आपको पता लगेगा कि मेरी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें 5 चीज़ें पता लगी कि नए साल में हमने कैसे अपने आप को करना है। और छठी चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा जो आपको करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए, आप बोले कम सोचे ज़्यादा। बोलकर प्रूफ करना चाहते हो वो दिखाकर प्रूफ करो, सोचकर प्रूफ करो, बिजनेस में अपनी अचीवमेंट लेकर प्रूफ करो। उससे आपको क्या कहते हैं, चीज़ें पता लगेंगी। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और जो वेस्ट एनर्जी है उसको सेव करें और सेव करके उसे वो बिजनेस में, अपने हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, अपनी चीज़ों में अपना यूटिलाइज करें, जिससे क्या कहते हैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेस्ट हो सकें। तो दोस्तों, यही हमारी तरफ से संदेशा है। मैं भी इन चीज़ों को करता आ रहा हूँ और आप भी करें, यकीनन आपको भी अपनी लाइफ में चेंजेस देखें। थैंक यू सो मच।